हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके वर्ल्ड। यहाँ मिलेगा सब कुछ। गाइस, आज मैं एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका कैसे क्या रहेगा, क्या सीट नंबर ऑफ सीट्स रहेंगे, कब तक की डेट रहेंगी। तो चलिए सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो भी आप हमारे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी हमारा जो अपडेट्स है वो आप तक आपको मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पे सरकारी रिजल्ट टाइप करेंगे, यहाँ नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप साफ साफ देखिएगा एसएससी स्टेनोग्राफर का जो है ग्रेड सी और डी ऑनलाइन फॉर्म के लिए जी हाँ नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ऐसा इंटरफेस ओपन होने के बाद हम नीचे की ओर जो है स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे गैस, तो यहाँ पर हमारा ऐसा फेस ओपन होगा। इस पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए यहाँ पर आया हुआ है फॉर्म, और इसकी जो डेट है, स्टार्टिंग डेट 26/7/2024 से 17/8/2024 तक फॉर्म फिलअप का काम होगा, जिसमें 17/8/2024 को रात 11 बजे तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और जो लास्ट डेट है जो पेमेंट का, वो 18/8/2024 रखा गया है, वो भी रात में 11 बजे तक का ही रखा गया है। अब करेक्शन से रिलेटेड मैं बात करूँ तो 27/8/2024 से लेकर के 28/8/2024 तक ही करेक्शन की जो मतलब करेक्ट किया जाएगा फॉर्म। अगर फॉर्म भरने में आपसे कोई गलती हुई हो तो वो भी रात 11 बजे तक ही किया जाएगा। अगर एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम जो है अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में कभी भी आपको जो है एडमिट कार्ड मतलब एग्ज़ाम का डेट आ सकता है, देन एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो सकता है। अगर फॉर्म भरने से रिलेटेड किसी भी तरीके की परेशानी हो रही होगी आपको, तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी की मैं बात करूं तो इसमें जो है टोटल जो है 2006 सीट हैं एसएससी स्टेनोग्राफर में ग्रेड सी और डी दोनों को मिला करके। अब आगे मैं बात करूं आपसे तो एज लिमिट की, जो मैं बात करूं तो एज लिमिट जो है वो 1/8/2024 तक पूरा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपका जो है ग्रेड सी के लिए फॉर्म तभी फिलअप किया जाएगा जब आपका एज 18 से 30 वर्ष के बीच हो, यानी 18 वर्ष हो या तो 30 वर्ष हो या तो उसके बीच का हो, जो कि 30 वर्ष की आयु जो है 1/8/2024 तक पूरी होनी चाहिए। इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ भी मैं आपको बता दूं कि कौन से डेट ऑफ ईयर वाले बच्चे एलिजिबल रहेंगे। तो 2/8/1994 के बाद जो भी पैदा हुए हैं, जो भी जन्म लिए हैं, मतलब 1994, 95, 96 ये सब अप्लीकेबल रहेंगे। और उनका जो जन्म है 1/8/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये ग्रेड सी के लिए है। और ग्रेड डी के लिए मैं बता दूं कि 18 से 27 साल के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, जो कि 1/8/2024 तक मतलब पूरा होना चाहिए। और जो है 1997 से पहले का उनका जन्म नहीं होना चाहिए, यानी 2/8/1997 के बाद, यानी 97, 98, 99 ऐसे करके वो वाले व्यक्ति भर सकते हैं। और उनका जो जन्म है वो 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी 1/8/2006 के बाद का उनका जन्म जो है वो नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की मैं बात करूँ तो SC ST कैटेगरी में जो है 5 साल का छूट दिया गया है, OBC में 3 साल, PWD में 10 साल और PWD OBC में 13 साल और SC ST में जो है वो 15 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन की मैं बात करूँ तो 3 साल मतलब इसका जो छूट है वो दिया गया है। आप अपने से भी एक बार नोटिफिकेशन रीड कर ले, मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो जो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो एग्ज़ाम जो होंगे आपको वो 100 नंबर के रहेंगे, जिसमें से जो जनरल जो मतलब रीजनिंग है, रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो 50 नंबर के रहेंगे, 50 क्वेश्चन। ठीक है, 2 घंटे के एग्जाम होंगे। जो स्क्राइब रखे हुए उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट का पेपर होगा। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। और इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे गैस। और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग जो आपका 0.25 मार्क्स का मतलब निगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताऊं कि इसमें जो अपना जो ये स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा इंग्लिश में वो 50 मिनट का रहेगा, लेकिन जो स्क्राइब रखे हुए हैं उसके लिए 70 मिनट दी जाएंगे। ठीक है, हिंदी में जो टेस्ट रहेगा वो 65 मिनट का रहेगा, जिसमें 90 मिनट का स्क्राइब के लिए दिए जाएंगे। इसी तरीके से ग्रुप सी में इंग्लिश का 40 और हिंदी का 55 और उसी तरीके से स्क्राइबर के लिए 55 और 75 मिनट्स दिए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है इसमें मैं आपको शॉर्ट टर्म में एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपको जो है यहाँ पे जनरल OBC EWS के लिए जो फ़ी है वो 100 रुपये रखे गए हैं, और SC ST के लिए जो फ़ी है वो 0 रुपये रखे गए हैं। ठीक है, इसमें जब आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करेंगे, यानी फॉर्म फिलअप करने में किसी भी तरीके की गलती हुई हो तो उसको आप अगर करेक्ट करेंगे तो 200 रुपये पहले चांस में दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई और चीज़ छूट गई हो आपको फॉर्म फिलअप करने में तो दोबारा अगर आप करेक्शन करेंगे तो 500 रुपये का चार्ज रहेगा। ठीक है,
इसमें महिला कैंडिडेट के लिए मैं बात करूँ तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के महिला को भी 100 रुपीज़ लगेंगे और SC ST महिला के लिए भी 0 रुपीज़ के जो है वो मैटर करेगा। ठीक है, अब चलिए मैं फॉर्म कैसे फिलअप होगा वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम यहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है हमारा ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ओपन होने के बाद अब यहां पर जो है हम सबसे पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, मतलब लॉगिन रजिस्टर पे। अब यहाँ पर देखिए जिनके भी पहले से आईडी बने हुए हैं तो वो आप लॉगिन करके डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिनका आईडी नहीं बना हुआ उसको फ्रेश जो है आईडी बनाना पड़ेगा, और जो अपना पासवर्ड भूल गए वो फॉरगेट पासवर्ड इस पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर साफ साफ बता रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इस पर कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको डिटेल्स मांगेगा। पर्सनल डिटेल्स की मैं बात करूँ तो इसमें आधार कार्ड मांग रहा है, तो आधार कार्ड के लिए पहले यस करेंगे और इसमें अपना आधार कार्ड नंबर देंगे और इसको फिर ये वेरीफाई करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नहीं दे सकते हैं। देन फिर इसमें से आपको कोई भी एक आईडी का जो है चुनाव करना पड़ेगा और उसका जो है नंबर देना पड़ेगा। या तो आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, स्कूल कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी। तो अगर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप आधार कार्ड पे यस करके इसका नंबर मेंशन करके आगे करेंगे तो ये दूसरा नंबर हाइड हो जाएगा। उसके बाद जो है कैंडिडेट अपना नाम देंगे। आपका जो भी नाम है सर्टिफिकेटेड 10th के अनुसार वो आप पूरा नाम लिखेंगे। देन फिर उसको आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद जो है यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपको मतलब आप कभी अपना नाम चेंज किए हैं। अगर चेंज किए हैं तो हाँ देंगे, नहीं चेंज किए हैं तो इसको नो कर देंगे। अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन से मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है उसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, आप कंफर्म करने की डेट ऑफ बर्थ चुनाव करने की प्रोसेस देखिए इस ढंग से होगी। इस ढंग से आप अपने चुनाव डेट ऑफ बर्थ का जो है अपना चुनाव कर सकते हैं। और जो आपके 10th में जो मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ बर्थ होगा आपको वही डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। ये सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आप अपने पापा का नाम देना होगा। पापा का नाम भी जो है वो जो मार्कशीट पे जो आपने दिया है 10th में वही नाम डिट्टो वैसा ही नाम देना है। फिर अपने आप मदर का नाम देंगे। मदर के नाम में भी जो सर्टिफिकेटेड नेम है वही आप दीजिएगा। मैं बस एक डेमो लिख करके मैं बता रहा हूँ, बाकी वीडियो में पूरा आपको बता रहा हूँ। आपका 10th जो आप किस बोर्ड से किए हैं, यहाँ बहुत सारे बोर्ड है, मैं राजस्थान बोर्ड को लेकर के चलूँगा। आप जो भी बोर्ड से किए होंगे आप अपने बोर्ड का चुनाव करेंगे यहाँ पे कि आप 10th जो है वो किस बोर्ड से पास किए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर इसको हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद जो है यहाँ पर आप अपना रोल नंबर देना होगा। रोल नंबर जो आपका मैट्रिकुलेशन का होगा, यानी जो 10th के जो मार्कशीट पे जो एडमिट कार्ड पे रोल नंबर होगा आपको उसी में देना है। और कोई स्पेशल कैरेक्टर आप चुनाव नहीं करिएगा रोल नंबर देते समय। और आपके अगर मार्कशीट में रोल कोड और रोल नंबर दोनों दिया होगा तो आप दोनों का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसका जब हम एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद फिर इसको हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, मतलब वही चीज़ सेम चिपकाना रहेगा। फिर वेरीफाई करने के बाद आप किस साल में 10th पास किए हैं वो हमको देना रहेगा कि आप किस ईयर में 10th पास किए हैं। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके हाईएस्ट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मतलब आपकी पढ़ाई अभी कहाँ तक चल रही है, आपने डिप्लोमा किया, ग्रेजुएट किया, तो वो आप अपना यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर इसको आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जो है अब यहाँ पर मतलब आप अपेयरिंग में भी आप डाल सकते हैं वो सेम चीज़। ठीक है, उसके बाद बोले कैंडिडेट का मोबाइल नंबर क्या रहेगा और ईमेल आईडी। तो मोबाइल नंबर वही दीजिएगा गाइस जो चालू रहे, और ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो चालू रहे, जिस पे OTP आया। और OTP के जो है आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट पे देखिए ये वेरीफाई हो गया। और सेव एंड नेक्स्ट पे अब हम जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बट इसी ढंग से वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा। अब जो है हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाता है। अब मैं दिखा नहीं सकता हूँ, उसको मैं हाइड कर दिया हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही जनरेट होगा गैस तो फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है यहाँ पर डालना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो कि इस तरीके का इंटरफेस जो है आपको वो रहेगा कि आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है आपको जो है वो पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अब पासवर्ड का यहाँ पर देख लीजिए 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, एक लोअर केस एक अपर केस होना चाहिए, है ना, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। अब इसमें जो भी आप एंटर करते जाएंगे ना तो वो पार्ट जो है वो ग्रीन होता चला जाएगा। मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा पासवर्ड क्रिएट करने का, कैसे अपने आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये एक कैपिटल लेटर में डाला, एक बाकी सब स्मॉल लेटर डाला, और एक स्पेशल कैरेक्टर डाला और एक नॉर्मल कैरेक्टर। देखिए मेरा सारा ग्रीन हो गया है, इसका मतलब मैं पासवर्ड सही क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे फिर उसी चीज़ को फिर से हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी हमको लगेगा, वो आप देख लीजिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ है,
कब है, आपका डेट ऑफ पैलेस कहाँ है, फेवरेट मूवी कौन सी है, ठीक है। अब इसको जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो है हमारा एडिशनल डिटेल्स मांगा जाएगा, जिसमें है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करो, तो मैं SC/ST कैटेगरी को लेकर के चल रहा हूँ। और उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे देना रहेगा कि आप मतलब सिटीजन कहाँ के थे, इंडिया, ठीक है। आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एक बॉडी में देंगे जो कि विजिबल हो, या तो कोई कट का निशान हो या तो कोई मसा हो, है ना, उस चीज़ का निशान देंगे। और फिर यहाँ पे बेंचमार्क डिजेबिलिटी, अगर आप विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यस करेंगे, फिर आपको वहाँ उसका डिटेल्स देना पड़ेगा, अगर नहीं तो नहीं। अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है वो मेंशन करेंगे। वो मेंशन करने के बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है जिला सेलेक्ट करेंगे और अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप परमानेंट एड्रेस आपका यही है, इसी चीज़ पे रह रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आप वहाँ पे अपना एड्रेस फिल करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद भी यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा प्रीव्यू करने का, अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो आप पीछे जा करके आप चेक कर सकते हैं। अगर मिस्टेक नहीं हुई है, सारा कुछ सही भरा हुआ है, तो आप डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लियर करने के बाद यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप सक्सेसफुली जो है आपका सारा कुछ डिक्लेयर हो चुका है। अब यहाँ पे ओके पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आपका होम इंटरफेस खुल जाएगा। होम इंटरफेस में हमको SSC स्टेनोग्राफर का जो फॉर्म भरना है, तो यहाँ देखिए ग्रेड C एंड D के लिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब इसके नीचे अप्लाई का भी ऑप्शन आ रहा है। अप्लाई पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं क्लिक करके बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक किया तो हमारा एजुकेशन डिटेल्स जो है वो सारा कुछ आ गया है। यहाँ पर पूछ रहा है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, मतलब अभी आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो डालेंगे यहाँ पर कि किस लेवल पे फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो वो आपको डालना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट स्टेटस में जो है आप या तो मतलब 12th पास कर चुके हैं या 12th में अपेयरिंग है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आपका जो भी है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए ईयर ऑफ पासिंग, यानी आप कब पास किए या कब पास हो जाएंगे, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन में ही बता दिया था कि इतने तक जो है पास हो जाना चाहिए, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पर किस बोर्ड से आप पास कर रहे हैं, अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे गैस। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए नेम ऑफ बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड का मतलब जिस बोर्ड से आप पास किए उसका नाम भी आपको मेंशन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए जो भी है मैं आपको पूरा क्लियर करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब वहाँ का फिर वहाँ पर आप मतलब आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप CBSE से हैं तो दिल्ली डलेगा, CBSE से नहीं है तो फिर जिस बोर्ड से है आप उस बोर्ड का नाम डलेगा, ठीक है। यहाँ पे सब एक एक चीज़ आप गौर से देखिएगा, मैं आपको गौर से करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे, अब यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे रोल नंबर एंटर करूँगा, ठीक है। रोल नंबर एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे हमको परसेंटेज डालना पड़ेगा, और CGPA में है तो ऑटोमेटिक उठा लेगा, नहीं तो आप परसेंटेज मेंशन कीजिएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करिएगा तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ठीक है, आपको पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा ज्वाइनिंग वगैरह की। अगर नहीं है तो सीधा नो कर दीजिएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो येस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन कोड में आपको कोड देना पड़ेगा कि आप क्या है, नहीं अगर चाहते हैं तो वो बात अलग है, अगर नहीं चाहते हैं कैटेगरी से बिलोंग कर ही रहे हैं ऑलरेडी तो इसमें नो करिएगा। नो करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो अदर पे मतलब शेयर किया जा सकता है, तो आप उस पर हाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में हम जाएंगे तो यहाँ पर सेंटर देना रहेगा कि हमको कौन कौन सा सेंटर चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पहला जो है प्रेफरेंस है उसमें अपना सेंटर का चुनाव करिएगा कि मैं कहाँ कहाँ एग्जाम देने जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेंटर 3 रहेंगे, 3 का चुनाव करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप विकलांग से रिलेटेड डिटेल्स मांगा जा रहा है, अगर हैं तो ठीक, नहीं है तो नो करिएगा, ठीक है। बाकी हैं तो आपको पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप स्टेनोग्राफर का जो नॉलेज मतलब जो टाइपिंग वगैरह का नॉलेज आपके पास है तो वो यस करिएगा, क्योंकि वो मांगेगा ही मांगेगा। और किस चीज़ में आप देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, वो आप अपने अनुसार जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद पोस्ट मांग रहा है कि पोस्ट में आप कौन सा चाह रहे हैं, ग्रेड C के लिए भरना चाह रहे हैं, ग्रेड D के लिए भरना चाह रहे हैं, या ग्रेड दोनों के लिए भरना चाह रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से एज को देखते हुए वो चीज़ फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है, कि मुझे कौन सा पोस्ट के लिए चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए जो है एज क्राइटेरिया अलग अलग है गैस। अब फिर यहाँ पर जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे गैस, तो ये हमारा जो है फोटो जो है अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए फोटो के रिलेटेड भी जो है आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कि कैसा चाहिए नहीं चाहिए। बाकी यहाँ पर लाइव फोटो मांग रहा है, लाइव फोटो में यही रहेगा कि आप जो भी हैं बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, या फिर आप इस QR को स्कैन कर लीजिए, ठीक है। स्कैन आप जैसे ही करिएगा तो आपको एक एप्लीकेशन पे ले जाएगा। यहाँ पर देखिए माई SSC करके एक एप्लीकेशन आएगा, इसको अब आपको जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा,
ठीक है। जैसे ही इंस्टॉल होगा यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है वो जैसे ही एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे कि आप किस रिलेटेड जो है फॉर्म जो फिलअप कर रहे होंगे, ठीक है। उसको जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर फोटो का क्राइटेरिया देगा कि फ़ोटो किस टाइप की होनी चाहिए। तो इस टाइप की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए कि मास्क लगा हो। ये देखिए जहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ है वो फोटो मतलब मेन माना जाएगा कि फ़ोटो इस ढंग का, इस कैटेगरी का होनी चाहिए, लाइव फ़ोटो, ठीक है। बाकी ये जो किसी का बैकग्राउंड वाइट नहीं है, किसी का मतलब इस ढंग का है, मास्क लगाए हुए, कोई चश्मा लगाए हुए, तो उस टाइप का जो है फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसे में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर लाइव फ़ोटो जो है अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ सिग्नेचर की मैं बात करूँ तो 10 से 20 KB का रहेगा, JPEG फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में, ठीक है। 6.0 सेंटीमीटर जो ब्रेथ है और 2.0 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहेगी। 300 DPI में रहेगी। तो वो आप यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पे करिएगा। इसको आपको स्कैन करके अपने सिस्टम में या मोबाइल में रखना पड़ेगा और वहाँ से अपलोड करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड जैसे ही करने के बाद जो है आप सेव एंड नेक्स्ट पे आएंगे तो अब यहाँ पर देखिए 7 इंच पे जैसे मैं गया तो अब यहाँ पे फाइनल जो है वो आ गया। यहाँ पर आई एग्री करेंगे और नीचे जो कैप्चा कोड है वो एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद जो है यहाँ पे हम सबमिट का जो ऑप्शन है वो अब करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रिंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब जिनका जो नहीं हुआ है तो वो हो सकता है कि आप मतलब पेमेंट का ही ऑप्शन इसके बाद आएगा, आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं SC ST कैटेगरी से भरा हूँ इसलिए जो है मुझे पेमेंट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो आप यहाँ पर अगर OBC जनरल से तो पेमेंट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।